गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है सेक्शन 194 आईए की इंटरप्रिटेशन को लेकर के। केस का नाम है विनोद सोनी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया, बहुत ही रिसेंट जजमेंट है। फ्रेंड्स, सेक्शन 194 आईए प्रॉपर्टी सेल परचेज पर टीडीएस के प्रोविजंस की बात करता है। एसएससी को टीडीएस काटना होता है यदि ट्रांजैक्शन जो है वो 50 लाख रुपए की सेल कंसिडरेशन यदि होती है। इस केस में जो सेल कंसिडरेशन थी वो 1.5 करोड़ रुपए की थी और उस प्रॉपर्टी के 4 खरीदार थे। तो हर जो बायर था उसका 37.5 लाख रुपए का शेयर था। एसएससी, चारों एसएससीज ने टीडीएस नहीं काटा। उनका ये कहना था कि क्योंकि हमारा इंडिविजुअल शेयर जो है वो 50 लाख रुपए से कम है, इसलिए हमारे ऊपर सेक्शन 194 आईए एप्लीकेबल नहीं होता। जब असेसिंग ऑफिसर साहब असेसमेंट कर रहे थे तो उनका ये कहना था क्योंकि ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर सेल डीड से हुई है तो इसलिए जो है सेक्शन 194 आईए एप्लीकेबल होता है और उन्होंने जो भी टीडीएस के प्रोविजंस का डिफॉल्ट था उसके लिए एसएससी के ऊपर डिमांड रेज करी। एसएससी सीआईटी अपील साहब के पास गया। सीआईटी अपील साहब का भी यही ओपिनियन था कि टीडीएस कटना चाहिए। मैटर जो है वो आईटीएटी के पास गया। अब जो आईटीएटी ने डिसीजन दिया उससे पहले यदि हम सेक्शन को देखें तो सेक्शन कहीं ना कहीं ये कहता है कि जो टीडीएस के प्रोविजन है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। यदि एक प्रॉपर्टी की यदि वैल्यू 50 लाख रुपए है, सेल कंसिडरेशन जो है वो 50 लाख रुपए है, तो उस केस में उसके ऊपर ये सेक्शन 194 आईए के प्रोविजंस लागू हो जाते हैं यदि हम सेक्शन की प्लेन रीडिंग, लिटरल मीनिंग यदि हम निकालते हैं। क्योंकि वो ये कहता है कि सेक्शन की दीज प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल वेयर द सेल कंसिडरेशन इन रिगार्ड टू ए प्रॉपर्टी इज मोर देन 50 लाख। तो इस केस में यदि हम लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालें सेक्शन का तो ऐसा लगता है कि टीडीएस के प्रोविजंस जो हैं वो लगने चाहिए। लेकिन एसएससी का ये कहना था कि यदि हम ये प्रॉपर्टी 4 अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदते तब भी हमारे ऊपर ये प्रोविजंस लागू नहीं होते। तो खाली हमारी जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है खाली उसकी एक सेल डीड है यदि, तो खाली उस वजह से हमारे ऊपर ये प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए। और आईटीएटी ने भी अपना यही ओपिनियन दिया। आईटीएटी का ये कहना था कि क्योंकि जो इंडिविजुअल शेयर है हर एसएससी का वो 50 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करता और यदि ये एसएससी अपनी इंडिविजुअली प्रॉपर्टी खरीदते तब भी इसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस लागू नहीं होते। और क्योंकि इस केस के अंदर खाली एक सेल डीड है इस वजह से हम टीडीएस के प्रोविजंस जो है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक बहुत अच्छा दिल्ली आईटीएटी ने लॉ लेट डाउन किया और थोड़ी सी क्लैरिटी इस केस में हो गई कि क्या कहते हैं, जब भी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी और उसके जॉइंट ऑनर्स हैं और जॉइंट ऑनर्स के केस में यदि हर सेलर का, हर परचेजर का जो शेयर है वो 50 लाख रुपए से कम है तो उस केस में उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन मेरा विद ड्यू रिगार्ड टू दिल्ली आईटीएटी मेरा ये मानना है कि यदि सपोज करो जो यदि हम सेक्शन को पढ़ते हैं तो वो सेक्शन थोड़ा सा क्लियर है इस मामले में कि टीडीएस के प्रोविजंस जो है वो प्रॉपर्टी वाइज जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे ये लिखा हुआ है कि एक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में यदि कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा है तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बायर एक है या 2 है। क्योंकि जनरली क्या होता है, हमारे देश में जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वो हस्बैंड वाइफ के जॉइंट नेम में खरीदी जाती है, बाप बेटे के जॉइंट नेम में खरीदी जाती है। तो वहां से फिर एक थोड़ा सा टीडीएस के जो प्रोविजंस हैं वो बाईपास होते हैं। और फॉर द सेफर साइड आल्सो जो एसएससी है उसको ऐसी लिटिगेशन में ना पड़ने की बजाय इट इज बेटर टू डिडक्ट द टीडीएस इन दीज केसेस आल्सो। फ्रेंड्स, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्डिक्ट ऑफ द मैटर। इट सेज दैट कि if there are multiple purchasers and
the share of each purchaser is less than 50 lakh, so there is no need to deduct the TDS under section 194 IA. Thank you friends.